नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बिहार में नगरपालिका चुनाव की सरगर्मी है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है। पटना में कलेक्ट्रेट आप पहुँचे या फिर इनकम टैक्स गोलंबर में अनुमंडल पदाधिकारी का जो स्पेशल कार्यालय वहाँ सभी जगह उसी की धूम है। और हम अभी हैं बांस घाट का महाकाली का दरबार है, महाकाली मंदिर है। और यहाँ अभी जिस तरीके के हालात हैं, पर डे कोई न कोई प्रत्याशी यहाँ पे आते हैं और माँ से आशीर्वाद लेते हैं। माँ से आशीर्वाद इसलिए लेते हैं क्योंकि लोगों की आस्था कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है कि अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो भगवान का, माँ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि जो प्रत्याशी अक्सर चुनाव में आते हैं वो ज़रूर किसी न किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अभी हम यहाँ भी एक प्रत्याशी वार्ड नंबर 39 के संजय कुमार हैं, जो वार्ड नंबर 39 से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और किस्मत आजमाएंगे। पहले भी रहे हैं, पहले मेयर भी रह चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर ये ऐसा क्यों होता है कि लोग जब किसी भी तरह का चुनाव लड़ते हैं तो भगवान के दरबार में क्यों जाते हैं लोग? हम जानते हैं कि संसार में कोई भी चीज़, हिंदू धर्म में कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो ज़रूर अपने माँ से भगवान को आशीर्वाद लेने ज़रूर हम आते हैं और उसके बाद हम कुछ और काम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का एक जो परंपरा है हिंदू समाज का, और जो हर समाज के लोग, अपने मज़हब के लोग अपने अपने जो अच्छे काम करने के लिए जाते हैं तो अपने अपने मज़हब के ज़रूर करते हैं कि जो हमारी जो मज़हब है हम उस मज़हब के अनुसार हम अपने देवी देवताओं को आशीर्वाद लेने के बाद अपने घर में माताओं से, बड़ा गार्जियन से आशीर्वाद लेने के बाद हमने अच्छे काम के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहावत में है कि गार्जियन को, भगवान को आशीर्वाद लेने से ही सारे मनोकामना ही पूरा होते हैं। लेकिन ऐसा तो कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, जैसा कर्म करिएगा वैसा फल भगवान देते हैं। माता पिता का आशीर्वाद भी उसी तरीके से मिलता है। तो आप वार्ड का सेवा करने जा रहे हैं, जनता का सेवा करने जा रहे हैं, तो आप जनता का चरण छूना ज़्यादा बेहतर हमें लगता है कि चाहिए। देखिए, हमारा सोच सबसे बड़ी सी बात है कि एक हम बहुत नीचे तबके से खड़ा हुए हैं और हमको अपने वार्ड नंबर 39 की जनता ही ने चुन कर 2007 में हमको मेयर बनाए थे। और मेयर बनने के बाद आज हम जो अपने वार्ड में जो पार्क का जो निर्माण किए हैं और रोड और नली गली, हर एक अपने गरीब तबके का लोगों का पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, स्ट्रीट लाइट, नया बोर्डिंग का निर्माण, पार्क का निर्माण, ये हमारा सोच जो था हम उसने अपने खड़ा उतरे काम किए हैं उसके। आज अब हमारा एजेंडा, चाहे हैंडबिल में जो अपने काम किए हैं उस काम को हमने उसको दर्शाए हुए हैं। और अभी हम बताएं आपको कि अभी जीतने के बाद मेरा 3 एजेंडा है। एक मिनी हॉस्पिटल अपने वार्ड में होना चाहिए, एक अपने शिक्षा स्कूल होना चाहिए, और एक हमारे जो सलम बस्ती है उसको हम लोग पक्का मकान दिलाने का काम करेंगे। लेकिन संजय जी, आप मेयर का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इस बार बहुत सारे दिग्गज मैदान में आ रहे हैं और आप भी अपने आप को मजबूत मानते हैं, जो काम किए उसके आधार पर आप मेयर भी बन सकते थे, लेकिन क्यों आखिर? ऐसा है कि ये वार्ड मेयर का जो है वो महिला हो चुका है और इस कारण से हमको पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो और महिला भी कोई होंगी, आपकी पत्नी होंगी या फिर माता जी होंगी, कोई लड़ सकते, भाभी होंगी, कोई होंगी? ऐसा है कि राजनीतिक में एक हम ही इंटरेस्ट लिए हुए हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन हमारे घर में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ें। प्रयास करने किए हम, कैसे कि नहीं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है मेयर का, आप अपना चुनाव लड़िए। क्योंकि समस्या है कि हमने चुनाव राजनीतिक में है लेकिन हमारे परिवार को भी नहीं लाना चाहते हैं और उसका इच्छा भी नहीं रहता है कि हम अपना राजनीतिक में हम आगे। कुछ ऐसा भी होता है कि महिला लोग बन जाती हैं, उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है, जिसकी शिकायत भी जनता करते हैं कि महिला को जानती नहीं है, सब काम पति करते हैं। तो कहीं ये भी वजह भी तो नहीं है? बहुत सा ऐसा समस्या है, ये बात सब सही बोल रहे हैं, लेकिन इस पर तो अधिकांश महिला जो हैं, अभी जैसे आप बताएं कि अपने घर में क्यों नहीं खड़ा करते हैं, समस्या यहाँ पर यही है। अगर फिर उसको खड़ा करेंगे सारा काम हम ही को करना पड़ेगा। इस कारण से महिला का संग समस्या है कि अपना उसका गार्जियन संगे संगे अपना रहकर काम करते हैं, हाथ बटाते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब घर के बाहर जब निकाले हैं, घर में उससे काम करवाए हैं, घर के बाहर जब निकालने के राजनीतिक में लाए हैं तो उसका तो आपको सेवा देना ही पड़ेगा, आगे आगे चाहे पीछे पीछे घूमना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, जनता हित में तो काम करना ही पड़ेगा। आप दोनों मिलकर काम कीजिए, चाहे पूरा समाज मिलकर काम करे, चाहे अपना अकेला काम तो करना है जीतने के बाद।
अच्छा, क्या लग रहा है जीत के प्रति कितने आसान भी था? पूरा 100%। हम अपने वार्ड में, चूँकि हम अपने जो भी हमारे समाज का लोग, जमात के लोग हैं, जो हमने काम किए हैं, उस आधार पर 100% मैं बताता हूँ कि मैं जीतने जा रहा हूँ। 1% भी उसमें कहीं से भी नहीं है कि मैं नहीं। मैं 100 के 100% बोल रहा हूँ कि मैं चुनाव ये इस बार जीतने जा रहा हूँ। तो ये थे संजय कुमार जी, और इनकी बातों में जितना दम है, दावा है, इनका कहना है कि 100 नहीं 101% जीतेंगे। मेरी भी शुभकामना है कि संजय जी एक बार फिर मेयर भले ही नहीं बने, लेकिन वार्ड में जो बचा खुचा काम है उसे ज़रूर पूरा करेंगे। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।